बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हब बाय एमआर। आज मैं आप लोगों के लिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट, आपके पास स्टैट का कोर्स है, कोर्स आपके पास है स्टैट 301, उसकी असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2023 लाया हूँ। असाइनमेंट आपके सामने है, आपने इसके जो रूल्स हैं वो आपने क्लियर कट पढ़ लेने हैं, इन रूल्स को आपने फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, ए पार्ट है, इफ़ 2 डाइस आर टास्क टुगेदर, आपके पास 2 डाइस है, उनको इकट्ठा टॉस किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम नंबर अपीयर्स ऑन द फेस डाइस। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जिन पर सेम नंबर हैं। डाइस कहते हैं लूडो के दानों को। आपके पास 2 लूडो के दाने इकट्ठे फेंके गए हैं, तो आपने वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि दोनों दानों पर सेम नंबर अपीयर हो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास था, इफ़ 2 डाइस आर टास्क टुगेदर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम नंबर अपीयर्स ऑन द फेस डाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सैम्पल स्पेस बनाते हैं 2 डाइस की। तो आपके पास सैम्पल स्पेस कुछ इस तरह से बनेगी। ये आपके पास जो फर्स्ट नंबर है ये आपको फर्स्ट डाइस शो कर रहा है, सेकंड नंबर आपके पास सेकंड डाइस शो कर रहा है। तो आप फर्स्ट डाइस का नंबर सेम रखते जाएं और सेकंड डाइस का नंबर आप बढ़ाते जाएं। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इट्स मीन कि आपके पास पहले डाइस पर 1 आया, दूसरे पर भी 1। नेक्स्ट आपके पास पहले डाइस पर 1 आया, नेक्स्ट पर 2, पहले पर 1 आया, दूसरे पर 3, पहले पर 1 आया, दूसरे पर 4, पहले पर 1 आया, दूसरे पर 5, पहले पर 1 आया, दूसरे पर 6। तो आपके पास लूडो के दाने पर टोटल 6 नंबर होते हैं, ये हमने लिख लिए। इस तरह आप नेक्स्ट आप पहले डाइस को 2 रख लें और फिर दूसरे डाइस को इस तरह आगे बढ़ाते जाएं। सेम हमने ऐसे किया है, 3 रख कर, 4 रख कर, 5 रख कर एंड 6 रख कर। तो ये आपके पास सैम्पल स्पेस है। तो आप काउंट करेंगे टोटल इस सैम्पल स्पेस के अंदर 36 एलिमेंट होंगे। तो आपके पास नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैम्पल स्पेस वो कितने हैं? 36। इवेंट आपको क्या आता है? इवेंट वो होता है जिसकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है। इवेंट आपके पास उन्हें क्या कहा है? सेम नंबर अपीयर्स। तो आपने अपने सैम्पल स्पेस में से देखना है कि कौन से ऐसे इवेंट है जिनके अंदर सेम नंबर आए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड डाइस के जो नंबर हैं वो सेम है। देखिए आपके पास ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये सैम्पल स्पेस में से आपने ऐसे नंबर पिक किए हैं जो सेम नंबर अपीयर थे। तो इसके अगर आप टोटल काउंट करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ ए आपके पास 6 आ गया। हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करनी है। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करते हैं? प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ ए ओवर टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो हम नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो नंबर ऑफ ए आपके पास 6 था और सैम्पल स्पेस की वैल्यू, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस वो 36 थे। सिंप्लीफाई कर लें, 6 वाले टेबल पर कट कर लें, 6 1s आर 6 एंड 6 6 आर 36। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बल्कि क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, इफ़ 3 कॉइन्स आर टास्क टुगेदर व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। आपके पास 3 कॉइन्स इकट्ठे टास्क किए गए हैं, तो आपने जो सैम्पल स्पेस बनानी होगी वो 3 कॉइन्स की बनानी होगी। प्रोबेबिलिटी हमने कौन सी फाइंड करनी है? गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। आपने वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आए, उन तीनों में से ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड। एट मोस्ट का लफ्ज़ है, एट लीस्ट नहीं है। तो आइए देखते हैं इसको। देखें, इफ़ 3 कॉइन्स आर टास्क टुगेदर व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सैम्पल स्पेस बनानी है 3 कॉइन्स टास्क की। तो सैम्पल स्पेस ऑफ 3 कॉइन्स आपके पास क्या है कि तीनों पर हेड आ जाए। फर्स्ट 2 पर हेड आए, तीसरे पर टेल आए। नेक्स्ट आप इस टेल को इधर मूव करवाते जाएं। ये टेल को इधर मूव करा दिया तो आपके पास
फर्स्ट पर हेड आया, सेकंड पर टेल, थर्ड पर हेड। इस टेल को फिर इधर मूव करवा दें तो आपके पास फर्स्ट पर टेल आया, तो बाकी दोनों पर हेड आ गए। अब आप ऐसे कर लें, टेल को डबल कर लेंगे, पहले दोनों पर टेल आया है, थर्ड पर हेड आया। अब हेड को मूव करवाते जाएं जिस तरह हमने टेल को मूव करवाया था। तो ये आपके पास आ जाएगा टेल हेड टेल। इस हेड को फिर मूव करवा दें, आपके पास आ जाएगा हेड टेल टेल। और फिर लास्ट आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है कि तीनों पर टेल आ जाए। तो इसके अंदर टोटल इवेंट देखें, टोटल एलिमेंट देखें, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस आपके पास 8 हो गया। इवेंट आपके पास क्या है? इवेंट आपके पास है एट मोस्ट वन हेड। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एट मोस्ट वन हेड की। तो आप अपने सैम्पल स्पेस में से देख लेंगे कौन कौन से एलिमेंट हैं जिसके अंदर सिर्फ एक हेड आया। तो ज़रा देखें आपके पास ये 1 2 3 इनमें एक हेड आया। तो आप ये अपने इवेंट के अंदर लिख लेंगे। तो टोटल आपके पास 3 एलिमेंट है इवेंट ए में, तो नंबर ऑफ़ ए 3 आ गए। प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए आपके पास 3 था और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस आपके पास 8 था। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एट मोस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी जो आ गई 3/8 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 12 मार्क्स का है। अ बैग कंटेन्स 5 ग्रीन बाल्स एंड 3 रेड बाल्स। कोई बैग है आपके पास, उसके अंदर 5 ग्रीन बाल हैं और 3 रेड बाल्स हैं। इफ़ 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्राम द बैग रैंडमली, उनमें से हमने 2 बॉल पिक किए हैं विद रिप्लेसमेंट। आपने 2 बॉल पिक करनी है रिप्लेसमेंट के साथ, यानी कि जब आपने दोबारा उठानी है तो आपने जो बॉल उठाई हुई थी दोबारा उसके अंदर रख कर फिर आपने बॉल पिक करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स ड्रॉन। हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है ग्रीन बॉल की। आल्सो फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की आपने एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास है, अ बैग कंटेन ग्रीन बाल्स, 5 green balls and 3 red balls. If 2 balls are drawn from the bag randomly with replacement, ये लफ्ज़ important है with replacement का। Find the probability distribution of the number of green balls drawn. Also find the expected value of x. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ग्रीन बाल्स आपके पास 5 हैं, रेड बाल्स आपके पास 3 हैं, टोटल बाल्स होंगी 8। इवेंट आपने उसने कहा ग्रीन बॉल की आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है, तो हम इवेंट एक्स को रख लेंगे ग्रीन बॉल्स। अब हमने 2 बॉल पिक करनी है तो फिर जो एक्स है वो वैल्यूज़ ले सकता है 0 1 2, यानी कि आपने जो दोनों बॉल पिक किए हैं वो ग्रीन ना हो तो फिर वो 0 हो जाएगा। अगर एक ग्रीन आएगी तो एक्स 1 हो जाएगा, अगर दोनों ग्रीन आ गई तो एक्स 2 हो जाएगा। तो हम थोड़ी सी पोजीशन करते हैं, कहते हैं लेट पी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल्स। देन हम कहते हैं पी प्रोबेबिलिटी है कि ग्रीन बॉल हमने पिक किया है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी टोटल। हमने क्योंकि 2 पिक करनी है, दोनों ग्रीन बॉल्स आ गई हैं, तो टोटल बॉल्स आपके पास 8 हैं, तो ग्रीन बॉल्स की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/8। इस तरह हम ये भी तो हो सकता है कि ग्रीन बॉल ना हो, तो हम वो भी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। लेट क्यू इज़ द प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग ग्रीन बॉल। तो क्यू आपको पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से क्यू आपके पास आ जाएगा 1 माइनस पी। यहाँ पर हम पी की वैल्यू पुट करेंगे, पी की वैल्यू आपके पास 2/8 है, तो इसको आप एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे। 8 में से 2 माइनस होगा 6/8 आपके पास क्यू आ गया। क्यू आपके पास वो प्रोबेबिलिटी है नॉट गेटिंग ग्रीन की। नाउ अब हम प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मीन कि आपके पास ग्रीन बॉल नहीं आई। तो ग्रीन बॉल नहीं है इट्स मीन कि दोनों जो बॉल आ गई हैं नॉट ग्रीन है, तो नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्यू थी, दोनों बॉल क्योंकि नॉट ग्रीन है इसलिए क्यू मल्टीप्लाई बाई क्यू आ गया। तो क्यू की वैल्यू 6/8 थी, क्यू की वैल्यू 6/8 थी। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख लें, यह आपके पास आ जाएगा 36/64 नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 मतलब आपके पास 1 ग्रीन बॉल आई है और 1 नॉट ग्रीन है, तो रेड हो सकती है। तो ये कैसे आएगा कि आपने जो फर्स्ट बॉल पिक की है वो ग्रीन है इसलिए पी आया है,
और सेकंड बाल आपके पास जो आई है वो ग्रीन नहीं, इसलिए क्यू आ गया। प्लस ऐसे भी हो सकता है कि आपने जो फर्स्ट बाल पिक की है वो नॉट ग्रीन हो और सेकंड बाल आपने जो पिक किया है वो ग्रीन हो, तो इसलिए ये पी क्यू प्लस क्यू पी आया है। पी मीन फर्स्ट ग्रीन है, क्यू मीन नॉट ग्रीन। तो ऐसे भी हो सकता है कि आपने जो फर्स्ट बाल पिक की है वो आपके पास ग्रीन ना हो और दूसरी बार ग्रीन हो। तो इन दोनों पी क्यू क्यू पी एक ही बात है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 2p q आ जाएगा। पी एंड क्यू की हम वैल्यूज पुट करते हैं। 2 एज इट इज़ आ गया। पी की वैल्यू 2/8 थी, क्यू की वैल्यू 6/8 थी। इनको हमने मल्टीप्लाई किया, 6 2 12, 12 2 24, यह आपके पास आ गया 24/64। नेक्स्ट आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। एक्स इज इक्वल टू मीन कि आपने जो फर्स्ट बॉल उठाई है वो भी ग्रीन थी, जो आपने सेकंड बॉल उठाई है वो भी ग्रीन थी, इसलिए p मल्टीप्लाई बाई p लिखा है। तो p की वैल्यू 2/8 थी, p की वैल्यू 2/8 थी, मल्टीप्लाई कर दी तो आपके पास आ गया 4/64। ये आपने x की प्रोबेबिलिटीज़ आपने फाइंड कर ली हैं। x आपके पास ग्रीन बॉल था, इवेंट था, x इज इक्वल टू 0 1 एंड 2 पर आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। तो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन बॉल फिर ऐसे लिख सकते हैं, आपके पास x है, x कौन सी ले सकता है 0 1 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x एट 0 वो आपके पास 36 और 64 आई थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ x एट 1 वो आपके पास 24 और 64 आई थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ x एट 2 वो आपके पास 6/24 आई थी। आप इन सब को सम कर लें तो आपके पास आंसर 1 आएगा। आपको पता है आपने अपना आंसर मैच करना हो, देखना हो, यकीन करना हो कि ठीक है या नहीं, तो फिर आप तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर लें। ऐड करने के बाद अगर आपका आंसर 1 आ रहा है, इट्स मीन आपके पास जो आंसर आया वो ठीक है, बिकॉज सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ इज इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी थी। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या होता है, ग्रीन बॉल साइज, वो क्या होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, उसको हम ई ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है समेशन एक्स पी ऑफ एक्स। अब यहाँ पर देखें आपके पास एक्स की वैल्यूज़ को हम पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ से आप इटरेशन भी दे सकते हैं कि आपके पास एक्स की वैल्यू क्योंकि 3 थी ना, तो आई फ्राम 0 से लेकर 2 तक आप दे सकते हैं। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं एक्स आई पी ऑफ एक्स आई, तो एक्स आई को जब 0 होगा तो एक्स 0 पी ऑफ एक्स 0 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, नाम भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। तो ये जब आपके पास x 0 था तब उसकी प्रोबेबिलिटी 36 और 64 थी। जब x आपके पास 1 था तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x थी वो 24 और 64 थी। जब आपके पास x 2 था तब उसकी जो प्रोबेबिलिटी थी 4 और 64 थी। सिंपली आपने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 0 मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय दिस। आपने अब इसको सोल्व कर लेना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू यही होता है कि आपने जो x की वैल्यूज़ हैं उसको आपने उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करवाना है। 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। 24 को 1 से 24 और 64 को 1 से मल्टीप्लाई किया 24 और 64 आ गया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 और 64 आ गया। इनको आप सम करेंगे तो आपके पास 32 और 64 आ जाएगा। 32 और 64 को हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, कट कर लें 32 पर, 32 1 और 32 64, तो ये आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आ गई। तो ये था आपके पास स्टैट 301 की असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2023। मज़ीद असाइनमेंट्स की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।